हमें मालूम है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, वो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। डायरेक्शन दोनों की सेम रहती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बस एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से लिंक्ड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने का काम करेगा हेलिकेज एंजाइम। और ये वो एंजाइम है जो डीएनए के जिस भी लोकेशन पर आकर जुड़ेगा वहां से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना स्टार्ट कर देगा। अंदर की बात यह है कि हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ डालता है, इस वजह से दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं और एक फोर्क, कांटे जैसी स्ट्रक्चर तैयार होती है जिसे रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। अब ये दो स्ट्रैंड्स हैं, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऊपर वाला स्ट्रैंड जो आपको दिख रहा है उसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जो दूसरा नीचे की तरफ है वो है लैगिंग स्ट्रैंड। चाहे वो लीडिंग हो चाहे वो लैगिंग स्ट्रैंड हो, सबसे पहले आरएनए प्राइमेज आकर जुड़ता है। आरएनए प्राइमेज वो एंजाइम है जो आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा आकर जोड़ देता है। इस आरएनए के छोटे से टुकड़े को प्राइमर कहेंगे, और इसी प्राइमर या आरएनए के टुकड़े को बेस मानकर मेन एंजाइम काम करेगा, जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज उस आरएनए के टुकड़े को बेस के तौर पर काम में लेकर न्यूक्लियोटाइड जोड़ता चला जाएगा। गौर करने लायक बात यह है कि लीडिंग स्ट्रैंड पर आरएनए के टुकड़े का जो बेस तैयार होता है उसकी आवश्यकता सिर्फ एक बार ही पड़ती है और बाद में आरएनए प्राइमर हट जाता है, तो एक कॉन्टिन्यूस डीएनए का स्ट्रैंड तैयार हो जाता है लीडिंग स्ट्रैंड पर। बात करते हैं लैगिंग स्ट्रैंड की। इसकी डायरेक्शन और डीएनए पॉलीमरेज के काम करने की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, और इसी वजह से यहाँ आरएनए प्राइमर की बार बार जरूरत पड़ती है। बार बार आरएनए प्राइमर बनता है, उसी को बेस मानकर डीएनए पॉलीमरेज हर बार टुकड़ों में नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ देता है। इस वजह से लैगिंग स्ट्रैंड हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। बाद में ये आरएनए प्राइमर हटा दिया जाता है। अब ये जो डीएनए के नए नए टुकड़े तैयार हुए हैं, इन्हें कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इन्हें आपस में जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। तो इस तरह से डीएनए की एक और कॉपी तैयार हो जाती है। इसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन।